ये बताएं कि क्या ये जो बातें हैं जो एक आम तासुब लोगों के अंदर पाया जाता है, क्राइम रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं? और अगर ऐसे होते हैं तो एज बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी आप इनको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? नाम नेहाद सहाफ़ी होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर मुलविस होते हैं। इस केस में इनकी खूब जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करके इनको यहाँ पर लाके खड़ा किया गया और खड़ा करने के बाद इनसे ये प्लांटेड इंटरव्यू दिलवाया गया और कहा गया कि ये बताएं कि मैं इसके अंदर हिस्सेदार हूँ। तो ये जो मामला हुआ ये शुरू से अज़लों से होता आ रहा है। अच्छा सर, जिस तरह आपने सहाफ़ियों की बात की, क्योंकि मैं और आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर मैं आपसे आपकी जिस एक एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, तमाम तक क्राइम जो रिपोर्टर्स हैं उस ही एसोसिएशन के ताबे होते हैं, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे ये एसोसिएशन जो आपको सपोर्ट भी करती है ना, मतलब जब आपके साथ कभी ज्यादती हो जाए। पर एक आम तासुर है कि जो क्राइम रिपोर्टर है वो एक बड़ा बदमाश आदमी होता है। वो पेट्रोल पंप पे जाता है तो वो मुतलका एसएचओ जो है बताया होता है वो उधर से पेट्रोल डलवाएगा। और पहले हम ये सुनते थे कि आपने देखा है कि पहले लिखा होता था कि मीडिया वो अक्सर क्राइम वाले लोग होते थे और जो जाली कार्ड बनाए जाते थे, अगर आपने पावर में रहना है या पुलिस से बचना है, चेकिंग से, स्नैप चेकिंग से, सो आप कहते थे जी कि मैं फलां, मेरे पास कार्ड है, फलां अखबार का कार्ड है, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो थोड़ा सा ये बताएं कि क्या ये जो बातें हैं जो एक आम तासुब लोगों के अंदर पाया जाता है, क्राइम रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं? और अगर ऐसे होते हैं तो एज बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी आप इनको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ये तासुर ठीक है। देखें, हमारे 70 नियर अबाउट 70 के करीब 70 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। वैसे ठीक तो है, ज़्यादा थे। ठीक है, और ये हमारी जो एसोसिएशन है ये वाहिद एसोसिएशन है, क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन, जो लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे बनी है। और इसका सेहरा लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब अच्छा के ठीक सर है, जाता है सही, कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट पर इलेक्शन करवाया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का। दूसरी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल ठीक है कि जो क्राइम रिपोर्टर नहीं है वो पेट्रोल पंप पे जाके किसी पे धौंस जमा सकता है। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस होने वाले नाम नेहाद सहाफ़ी होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज में ज़रूर मुलविस होते हैं। और मैं डीआईजी साहब को एक मीटिंग में भी और आपके प्रोग्राम के तवसत से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई क्राइम रिपोर्टर अपने आप को कहता है वो होता नहीं है। और उनको अगर वो ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस है, वो उसका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि किसी भी क्राइम रिपोर्टर ने कोई गैर कानूनी काम आपको कहा है, इलीगल काम आपको कहा है, तो वो काम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप चंद लोगों के लिए, तमाम की बात नहीं कर रहा, चंद लोगों की बुरी एक्टिविटीज की वजह से आप अच्छे लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये वो हमें नाजायज़ काम कहते हैं तो इस वजह से ये हम इनकी इनकी नज़र में बुरे होते हैं, तो ये तासुर बिल्कुल अच्छा, गलत मुझे है। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरह पुलिस के बारे में कहा जाता है ना, पुलिस वाले हमेशा कहते हैं ये बड़े अच्छे पुलिस वाले में, पर आवाम ये कहती है कि उसकी नहीं, पुलिस जब भी उसको मिली है वो बुरी हालात में मिली है या गलती मिली है। सो मेरा ख्याल है पुलिस वाले क्राइम रिपोर्टर्स के बारे में जो है ना हाँ, कुछ इस तरह की इस तरह ओपिनियन रखते हैं। अच्छा सर, साकिब चद्दर साहब का एक केस आया, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी डोमेन में इस तरह फॉल करता है कि 2017 के अंदर गालबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक किडनी ट्रांसप्लांट का जो है ना एक बहुत बड़ा केस जो है ना वो लाहौर से सामने आता है, बहुत सारे डॉक्टर सामने आते हैं। उसमें एक साहब की वीडियो, एक हमारी साफ़ी दोस्त है जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें ये बताते हैं कि मैं पर किडनी ट्रांसप्लांट मुझे 50,000 रुपये मिलता है, और एक आधे डॉक्टर्स का वो नाम लेते हैं। जो मेरी खबर है, जहाँ जो मेरी इंफॉर्मेशन है, आपको से बेहतर पता होगा कि ये साकिब चद्दर साहब जो है ये शुरू से ही अमीर है। और चद्दर साहब को ये जो है ना बहुत ज़्यादा इनकलाबी थे, और ये कहीं जब ये पीटीआई के फोरम से जो है ना ये इलेक्शन ये जीतना चाह रहे थे, इनको एलिजिटली हराया गया। और ये उसके बावजूद जो है ना हारने के बाद बाज नहीं आ रहे थे, बहुत सारे जगहों पे जाके ये शोर मचा रहे थे, और ये चाहते थे कि दोबारा से जो है इनका रिजल्ट जो है उसको देखा जाए। सो इनको उठाया गया। इस केस में इनकी खूब जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करके इनको यहाँ पर ला के खड़ा किया गया
और खड़ा करने के बाद इनसे ये प्लांटेड इंटरव्यू दिलवाया गया और कहा गया कि ये बताएं कि मैं इसके अंदर हिस्सेदार हूँ, और इस खबर को या इस क्लिप को बतौल एक इस तरह संभाल लिया गया कि ये तुम्हारा और हमारा जो है ना अनसेड एक मुआहदा हो गया है और तुम अब इस बारे में बात नहीं करो। लेटर ऑन फिर पीटीआई ने उनको सपोर्ट नहीं किया, अपने प्लेटफॉर्म से वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ये इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और जीत गए और दोबारा नून लीग के अंदर इन्होंने शमूलियत कर ली। आपके पास ऐसी कोई खबर है या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अच्छा देखें, अच्छे वक्त में बुरी यादें रिकॉर्ड नहीं फिर करवानी चाहिए। उसका इंटरव्यू मेरा ख्याल है कुट पड़े तो फिर बंदा मजबूर हो ही जाता है। मजबूर हो जाता है फिर तो वो हाँ। बहुत सारी हुई थी। हाँ। अब चद्दर साहब के ऊपर वो तो देखें, अगर इनका ये खातून के साथ मामला सामने ना आता, ये फिल्म एक्ट्रेस, जो ड्रामा एक्ट्रेस थी, तो फिर शायद उस इंटरव्यू की जो वो उसमें उनकी जो है वो शक्ल और उनका हुलिया और उनकी जसामत से वो पहचाने भी नहीं जाते हैं। वो बड़ा थोड़ा सा फर्क है। अब तो खैर वो एमपीए हो गए और तो बड़े स्टार है, नशपश टिकटॉक के स्टार हैं, खुशबुएं लगाते हैं, खुशबुएं परफ्यूम लगाते हैं देखें और ये भी कहते हैं कि हाँ। मैंने तो इतने करोड़ों रुपए खर्च कर खर्च दिए। कर दिए। तो वो उस वक्त वो पता नहीं किडनी कितने की लेते थे या बेचते थे या जो 50,000 रुपए कहा है उन्होंने। 50,000 रुपए का कहा। तो उसमें हाँ। तो अब इसमें ये तो बात दुरुस्त है कि अब ऐसे तो होता नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही डिनाई कर दें। ठीक है। और उनकी तरफ से ये कोई वजाहत आई भी नहीं अभी तक। खातून की तरफ से नहीं, ये चद्दर साहब की चद्दर तरफ साहब से कि मैं वो मेरा कोई जो है वो कोई जो वो फेक हाँ। इंटरव्यू है या कोई सही है। मेरी हम शक्ल है कोई, वो ऐसा आया नहीं। खामोशी कई सवालों का जवाब होती है। बिल्कुल ठीक तो है। अब वो तो हुआ, लेकिन अगर अब ये वाला जो मामला देखा जाए ना, जो ये वाला मामला हुआ उनके साथ, एक्ट्रेस जो है हमारे इस पाकिस्तान की मोमना। बड़ी नामवर जी जी। आर्टिस्ट हैं वो, तो ये जो मामला हुआ ये शुरू से अज़लों से होता आ रहा है। जब से पाकिस्तान में शोबिज़, सही है, बिल्कुल ठीक है। सियासतदान, हाँ। बदमाश हाँ। और ऐसे लोग जब सामने सरमायादार आते हैं, लोग, सरमायादार जिनका लोग पैसा आते हैं, तो वो फिर इनके पहले दोस्तियां हो जाती हैं। हाँ। उस वक्त मुझे और आपको नहीं पता चलता बिल्कुल ठीक है। कि दोस्तियां कितनी गहरी हो इनका चुकी ब्रेकअप भी हैं। हमें पता चलता है। सिर्फ ब्रेकअप पे पता हाँ। चलता है, और ब्रेकअप भी इस तरह से होता है कि कोई ना कोई गैर कानूनी, जैसे एक दौर था कि आप बहुत बड़ी बड़ी स्टार्स, एक हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी नीली, वो वहाँ पे कराची के एक ताजर थे, उन्होंने वो उनके साथ किया कि बस कुछ ना पूछें। अखबारात उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल नहीं ठीक था, है। डिजिटल मीडिया नहीं था, अखबारात में इतना कुछ हुआ। फिर वो थी एक हमारी बहुत अच्छी फिल्म की थी, उन्होंने गालिबन एक फिल्म में पहली दफ़ा परफॉर्म किया था, उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया था। ये भी वाक़या हुआ था। तो ये वाक़यात फिर इस तरह के रिएक्शन आते हैं। ये नए दौर का वाक़या था बिल्कुल ठीक है कि एनसीसीआईए असल में में इसको इस वजह से किया गया था ना, क्योंकि मैडम सीएम कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, और हुआ और भी, उनकी टीम का बंदा ही, उनकी टीम का मेंबर ने इस तरह का एक हाँ, वाक़या और करा है। गवर्नमेंट को उस पे पॉलिसी वाज़ह करनी पड़ी कि जो कुछ होगा, देखें एफआईआर होगी, बिल्कुल होगी, एफआईआर हो जा गई, रहे हैं वो अपने कोर्ट के उस अंदर। पे कर रहे हैं और हरासा किया गया, सबूत थे, सब कुछ था। तो कुछ ना कुछ होता है, आग कहीं लगती है तो फिर धुआं उठता है।